नमस्ते दोस्तों, मैं हेमंत आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने गोल्डन कलेक्शन चैनल में। और भगवान से प्रार्थना करता हूं आप सभी मेरे भाई बहन घरों में ठीक हो गए। और आप सबके प्यार और आशीर्वाद की वजह से मैंने बहुत मेहनत से बहुत मुश्किल से रिपब्लिक इंडियन कॉइन्स और नोट्स की पीडीएफ फाइल तैयार कर दी है। और उस पीडीएफ फाइल में इतनी जानकारी आपको मिलेगी, कोई कहने की बात नहीं है। 1950 से लेकर 2020 तक के जितने भी कॉइन नोट स्टार नोट बने हैं, सबकी जानकारी आपको उसमें मिल जाएगी। कलेक्शन करने में आपको बहुत ही आनंद आएगा। आपको पता होगा कि कौन कौन सा कॉइन बना है, कौन सी मिंट ने उस कॉइन को बनाया, उसका मार्केट में वैल्यू क्या चल रहा है, कितने में उस कॉइन को बाय करना चाहिए यूएनसी कंडीशन में, सब जानकारी दी है। और कौन कौन सा नोट बना 1950 से लेकर 2020 तक, कौन सा नोट बना, कौन से गवर्नर ने उस नोट को मतलब सिग्नेचर, कौन से जनरल सेक्रेटरी, फाइनेंस सेक्रेटरी का सिग्नेचर, सब जानकारी इसमें हमने दी है। और उसका मार्केट वैल्यू क्या है आज की डेट में यूएनसी कंडीशन में, वो भी इसमें हमने बता दिया है। तो आप सब कलेक्टर के लिए बहुत ही खुशखबरी की बात है, सेलर्स के लिए बहुत खुशखबरी की बात है। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ फ़ोन में पीडीएफ फाइल को डाउनलोड कर लीजिए, या उसका कंप्यूटर जब ये खुलता है लॉकडाउन तो कंप्यूटर साइबर कैफे में जाके कंप्यूटर से उस पीडीएफ फाइल का प्रिंट भी निकाल लीजिए और टिक करते जाइए आपके पास कौन कौन सा कॉइन है, कौन सा नोट है और उसका मार्केट वैल्यू क्या है, और कौन सा कलेक्शन में आपके पास कॉइन नोट नहीं है तो आपको कलेक्शन में वो करना है। तो आपने पीडीएफ फाइल का कैसे इस्तेमाल करना है वो आपको मैं बताता हूँ आगे वीडियो में। दोस्तों, यही हमारी फाइल है, हमारी मेहनत है जो हमने काफ़ी टाइम से मैं कर रहा था तैयारी इसको बनाने की। तो ये आपके सामने पेश मैंने की है। तो बहुत मेहनत लगा के मैंने काम किया आपके लिए। तो आप देख सकते हैं रिपब्लिक इंडियन 1947 टू 2020। तो उसमें मैंने लिस्ट आइटम्स लिस्ट बनाई है। मास्टर लिस्ट पहला पेज यही आ जाता है हमारा। उसके बाद दोस्तों सेकंड पे पेपर करेंसी है। अभी तक 758 डिफरेंट वैरायटी के नोट छपे हैं। और थर्ड नंबर पे स्टार करेंसी है। 431 तरह की वैरायटीज़ के नोट छपे हैं स्टार करेंसी के। और 23 डिफरेंट मूल पेपर करेंसी छपे हैं। और प्रूफ सेट जो कॉइन्स के होते हैं वो 315 तरह के डिफरेंट छपे हैं। और यूएनसी सेट 278 डिफरेंट तरह के छपे हैं। और रिपब्लिक कॉइन 186 के 1086 डिफरेंट टाइप्स के कॉइन छपे हैं। और कॉमरेटिव कॉइन्स अभी तक 408 डिफरेंट टाइप्स के छपे हुए हैं। मई 2020 लेटेस्ट एडिशन है दोस्तों जो हमने इशू किया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे रिपब्लिक इंडियन पेपर करेंसी इशूड 1947 टू 2020। तो जो सबसे पहले ₹1 का जो नोट था वो 12 अगस्त 1949 में छपा था। और उसकी जो प्रिंटिंग स्टॉप हुई थी 31 मार्च 1994 में। और उस पीरियड के बीच में 59 डिफरेंट तरह के नोट छपे थे। तो अभी तक हो सकता है आपको दोस्तों को पता नहीं होगा कि प्रिंटिंग कब स्टार्ट हुई थी रिपब्लिक इंडियन पेपर करेंसी की, और उसको बंद कब हुई थी वो हमने जिसमें जानकारी दी हुई है। वो ₹1 के जो नए जो नोट छपे थे वो स्टार्ट हुए थे 1 जनवरी 2015 में शुरू हुए थे। और अभी तक मतलब कि 2020 में भी जो ₹1 का जो नोट है ना वो भी छप चुका है। उसकी जो प्रिंटिंग है वो 31 दिसंबर 2020 में बंद होएगी। और दोस्तों अभी तक 6 डिफरेंट तरह के नोट छपे ₹1 के। उसका ₹2 की जो प्रिंटिंग स्टार्ट हुई थी वो 26 जनवरी 1950 में स्टार्ट हुई थी। और जो उसकी प्रिंटिंग बंद हुई थी 28 फरवरी 1995 में प्रिंटिंग बंद हो चुकी थी। और उस पीरियड में 36 डिफरेंट टाइप्स के नोट छपे हुए हैं। तो इस तरह के दोस्तों डिफरेंट वैरायटीज़ के नोट की हमने जानकारी दी है। और लास्ट में देखेंगे 10,000 का जो नोट छपा था जो वो छपा था 1 अप्रैल 1954 में। और इसकी जो प्रिंटिंग बंद हुई थी वो बंद हुई थी 15 जनवरी 1978 में। वो प्रिंटिंग उसकी बंद हो गई थी। तो 5,000 का नोट भी छपा हुआ है, 1,000 के भी नोट छपे हुए हैं। तो इस तरह से आपको पूरी नॉलेज इस प्रिंट में मिल जाएगी, कौन सा नोट छपा था, कब छपा था, कितने डिफरेंट वैरायटीज़ के नोट छपे हुए हैं। उसके बाद दोस्तों ये थर्ड पेज में आपको देखेंगे तो आप देखिए पहले जो बंडल आते थे उन बंडल्स में क्या होता था, पिन लगती थी इस तरह की। जब 2020 के बाद जो बंडल्स आए उसमें पिन्स लगना बंद हो गई थी। और बैक साइड में दोस्तों आपको पता है आजकल ईयर छपा जाता था, जैसे कि ₹1 का ये नोट है
बैक साइड नीचे यहाँ ईयर नहीं छपा होता था। बट आप जब देखेंगे 1 रुपये का जब नया नोट देखेंगे तो उसके बैक साइड के नीचे ईयर छपा होता है। तो ईयर जो छपना शुरू हुए थे 2005 में बैक साइड में ईयर छपना शुरू हुए थे, हमने उसकी भी जानकारी दी है। और दोस्तों स्टार नोट कब से बनना शुरू हुए थे 10 रुपये के, 20 रुपये के, 50 रुपये के, स्टार्ट फ्रॉम 2006 से। तो कितनी अच्छी आपको जानकारी मिल गई स्टार नोट कब छपना हुए थे। और 100 रुपये के जो स्टार नोट छपना शुरू हुए थे वो 2009 में छपना शुरू हुए थे। और 1 रुपये के जो स्टार नोट छपना शुरू हुए थे वो 2015 में शुरू हुए थे। और 500 के स्टार नोट कब छपना शुरू हुए थे 2016 में शुरू हुए थे। और दोस्तों ये 1 रुपये का जो सिंबल होता है, ये वाला 1 रुपये मतलब जो सिंबल मार्क होता है रुपये का, वो स्टार्ट हुआ था छपना 15 जुलाई 2020 में। और टेलीस्कोपिक जो नंबर स्टार्ट हुए थे छपना शुरू हुए थे 2015 में। और उसके बाद दोस्तों हमने बताया यहाँ पे 10 रुपये के बैक साइड में कौन कौन से नोट पे फ़ोटो बना हुआ है। जैसे 10 रुपये का आप नोट देखेंगे उसके बैक साइड में कॉनॉर्क का फ़ोटो बना हुआ है। 20 रुपये में अतांटा केव का फ़ोटो बना हुआ है, उसका साइज़ के बारे में जानकारी बताई है। और वो नोट फ़ोटो कब लगा था उसकी हमने यहाँ पे जानकारी दी है। जैसे 2000 के नोट के मंगलयान का फ़ोटो छपा हुआ है और उसका साइज़ क्या है नोट का वो बताया हुआ है। और ये नोट कब छपा है नवंबर 2016 में। उसके बाद दोस्तों हमने यहाँ बताया ये नोट कहाँ कहाँ बनते हैं। मैसूर में बनते थे, देवस में बनते हैं, नासिक में बनते हैं, सलवोनी में बनते हैं। और कौन कौन सेट में इन सेट में नोट बने वो यहाँ पे जानकारी हमने दी हुई है। तो बहुत ही मेहनत से हमने जानकारी हासिल की है। तो यहाँ पे आपको हमने बताया कि कौन कौन से फाइनेंस सेक्रेटरी थे आरबीआई के आर के मीनन थे, उनका जो काल था उन्होंने काम किया था 1949 टू 1950 में। के जी एम पी कुनकर का काल था 1950 टू 55। और लास्ट में जो है आप देखेंगे, और जो लास्ट में अभी जो रिसेंटली है वो है अतानु चक्रवर्ती 2019-20। इनका कार्यकाल अभी ये शुरू हुआ है। उसके बाद दोस्तों लिस्ट ऑफ गवर्नर आरबीआई की, कौन कौन से गवर्नर है आरबीआई के उसकी हमने यहाँ पे जानकारी सब दी हुई है। लास्ट में कौन है शक्तिकांत दास के, वो आप देख सकते हैं। उनका जो कार्यकाल शुरू हुआ था वो 11 दिसंबर 2018 में शुरू हुआ था और अभी तक इनका अभी तक चल रहे हैं। तो हमने ये जानकारी दी हुई है। तो पेपर करेंसी की बात करें तो 1 से लेकर 36 पेज है पेपर करेंसी के। मैं पीडीएफ फाइल में आपको 36 पेज मिलेगी, ठीक है। इसमें आपको 1 रुपये से लेकर 2000 तक के नोटों की जानकारी में 10,000 के नोटों की जानकारी दी हुई है। 10,000 वाले नोट की जानकारी दी हुई है। तो सबसे पहले आप देखेंगे सीरियल नंबर डिटेल्स, इनसेट, ईयर, परफिक्स, साइज, प्राइस, ठीक है दोस्तों। पहले सबसे पहले जो फर्स्ट इशू नोट था वो हमने उसको हम ए से डोनेट करते हैं। A1 में फर्स्ट इशू वो है के आर के मीनन। और उस पर जो जो फ़ोटो था वो था ग्रीन शोका का। और वो नोट बना था 1949 में। और वो कितने परफिक्स में छपे थे वो 00A से लेके 45C परफिक्स के वो नोट छपे थे। और उसका जो साइज़ था वो 64x101 साइज़ है। और उसका यूएनसी कंडीशन में मार्केट वैल्यू है 8,000 रुपये। उसका जो सेकंड इशू नोट था वो के जी अगवेनकर का था। वो जो नोट छपा था 1950 में छपा था। और उसके जो परफिक्स छपे थे 50C से लेके 88Q तक के परफिक्स छपे थे। और उसकी जो आज की डेट में यूएनसी कंडीशन की मार्केट वैल्यू 1,500 रुपये है। उसके बाद दोस्तों एक नोट है 1 रुपये का एल के जाका, उसे 10th इशू कहते हैं, A10। उसका जो दोस्तों आप देखेंगे इंसेट क्या बी है, वो 1957 में छपा था। और उसका जो परफिक्स है वो 00Y है। और 99Y तक परफिक्स में नोट छपे थे। और उसकी जो मार्केट वैल्यू है वो 4,000 रुपीज़ है। तो उसके बाद दोस्तों जो A14 नोट है, वो A14 उसका जो 1 रुपये का जो नोट पे जो सिग्नेचर था वह भूतलिंगम का था। और बीन सेट था। और वो नोट 1964 में छपा था। उसका जो परफिक्स है वो 00A से लेकर 27A है। और इसका यूएनसी कंडीशन वैल्यू 12,000 रुपये है। उसका दोस्तों वही नोट एस भूतलिंगम का 1965 में भी छपा था। और उसका जो मार्केट वैल्यू है 150 रुपीज़ है। तो दोस्तों बात करते हैं इस नोट आपको कैसे, अगर आपका कोई नोट है तो आपको उसकी कैसे जानकारी मिल सकती है। तो मान लीजिए मेरे पास ये 1 रुपये का नोट है। इस पर मैं देखता हूँ सिग्नेचर किसके है, प्रताप किशन कोल के है, ठीक है। जैसे आपका भी काफ़ी सारे नोट्स हो गए, एक नोट है मेरे पास।
तो मैं बैक साइड में देखूँगा ये नोट कब बना था। ये नोट बना 1983 में, ठीक है। पहले तो मैं यहाँ पे देखूँगा कि 1983 में बना ये नोट और सिग्नेचर किसका, प्रताप किशन कोल का। तो इसमें मुझे इस नोट का देखना, ये नोट की मार्केट वैल्यू क्या चल रही है। तो मैं यहाँ पे आऊँगा तो मैं देखूँगा यहाँ प्रताप किशन कोल, आप देखेंगे यहाँ पे देख रहे हैं या सिग्नेचर प्रताप किशन कोल के। तो यहाँ पे 3 तरह के प्रताप किशन कोल लिखा हुआ है। तो मुझे पता है कि नोट बना है 1983 में, तो मुझे पता चलेगा नोट 1983 में बना है। और इसमें जो प्रीफिक्स है वो 00A से 07B के बीच में बने हैं। तो ये पहले में आ जाता है ये 57A प्रीफिक्स का नोट आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो ये पहले में आ जाता है 45 नोट इशू है ये। और इसका जो मार्केट वैल्यू है वो 40 रुपये है। तो यहाँ पे वैल्यू बताया हुआ है, इस एक नोट का यूएनसी कंडीशन में जो मार्केट वैल्यू है 40 रुपये है। तो अगर आपको ये नोट चाहिए तो आपको ये नोट 40 रुपये में मिल जाएगा। तो आप देख सकते हैं किस तरह से मुझे इस नोट की मार्केट वैल्यू पता चल गई। अगर आप कलेक्टर रहेगा, आपको एक कलेक्शन में ये नोट नहीं है तो ये आपको नोट 40 रुपये में मिल जाएगा। सिंपल सी बात है, हमें इसकी मार्केट वैल्यू पता चल गई है। मैं कलेक्टर को मुझे पता है कि मैं ये नोट किस रेट में आगे उसको बेच सकता हूँ। तो दोस्तों बात करूँ, मेरे पास एक ये पैकेट है 1 रुपये का। तो इस पर जो सिग्नेचर एस वेंकटरमन के है, ठीक है, मुझे पता चल गया। और ये पैकेट जो है वो बना 1985 में। तो एस वेंकटरमन आप यहाँ नीचे देख सकते हैं। इंसर्ट प्लेन देखता हूँ पहले, इंसर्ट इसमें कोई नहीं है तो मतलब प्लेन इंसर्ट है। तो ये पैकेट 1985 में बना है और इसका जो प्रीफिक्स है वो 00L 79W के बीच में होना चाहिए। तो 54N इसके बीच में आता है। तो इस नोट की जो मार्केट वैल्यू एक नोट की वो 30 रुपीज़ है, ठीक है। अगर मेरे पास ये किसी कलेक्टर को ये नोट चाहिए तो एक नोट में 30 रुपीज़ में उसको सेल करूँगा, मतलब 30 रुपीज़ आप मेरे से ले सकते हैं। बट दोस्तों कुछ लोग बंडल्स का कलेक्शन करना पसंद करते हैं। कुछ लोग इसको 3000 का पैकेट भी सेल कर देते हैं ऑनलाइन। आप देखते हो गए अमेज़ॉन पे, फ्लिपकार्ट पे लोग 3000 रुपये का पैकेट सेल करते हैं, तो लोग ले भी लेते हैं। बट दोस्तों मुझे ये पैकेट अगर रीज़नेबल प्राइस पे मिला है तो मैं इसको रीज़नेबल प्राइस पे ही सेल करूँगा। तो अगर आपको ये पैकेट चाहिए तो ये आपको पैकेट 1050 रुपये में मिल जाएगा। तो अगर मैं बुक के हिसाब से चलूँ तो यहाँ पे 3000 रुपये एक नोट का 30 रुपये, तो बुक का मतलब वैल्यू मैं पैकेट बंडल का वैल्यू 3000 बनता है। बट आपको ये पैकेट मैं 1050 रुपये में ही दे दूँगा, क्योंकि मुझे अगर सस्ते में तो मैं आपको सस्ते में ही दे रहा हूँ। और दोस्तों बंडल का प्राइस डिफरेंट होता है, लूज नोट का प्राइस डिफरेंट होता है, ये डिपेंड करता है आपके बजट का। देखो दोस्तों कुछ लोग सिर्फ एक नोट कलेक्शन करना पसंद करते हैं, उनको उस मतलब कि सेक्रेटरी फाइनेंस का एक नोट चाहिए अपनी कलेक्शन के लिए। तो मैं अगर एक नोट इसका निकाल देता हूँ तो ये मेरा पूरा जो बाकी बंडल वो ख़राब हो जाएगा, सीरियल वाइज ख़राब हो जाएगा, मतलब लूज़ में मेरे बिकेगी। तो मैं एक एक करके कितना टाइम लग जाता है बेचने में, तो काफ़ी टाइम लग जाता है। अब पता नहीं कब ग्राहक आएगा, कब किसी को एक नोट चाहिए होगा, तब मेरे वो बिकेगा। तो इसलिए लूज़ नोट थोड़े महंगे बिकते हैं और बंडल सस्ते में बिकते हैं। वो डिपेंड करता है कि मार्केट में इसकी डिमांड कितनी है और मार्केट में इसकी अवेलेबिलिटी कितनी है, उस हिसाब से प्राइस अप डाउन रहता है। तो बात करें दोस्तों 1 रुपये के नए नोट के बारे में, तो दोस्तों ये 1 रुपये का नया नोट आप देख सकते हैं, यूएनसी कंडीशन में नोट है ये भी। तो देखूंगा इसकी मार्केट वैल्यू क्या चल रही है। इस पर जो सिग्नेचर शक्तिकांत दास का है और ये नोट 2017 में बने हैं। तो यह कॉइन का फोटो बना हुआ है ना, ईयर के नीचे लिखा भी है, तो मुझे पता है। तो मैं क्या करूँगा, सीधा जाऊँगा आगे। तो देखूँगा शक्तिकांत दास का यहाँ पे सिग्नेचर का मेरे को मिल गया है। और इस पर जो इंसेट है वो एल है, इंसेट एल यहाँ पे आ गए, इंसेट एल। और परफिक्स जो है वो 00A से लेकर 49E तक परफिक्स के नोट ये बने हैं। तो दोस्तों यही नोट है ये शक्तिकांत दास का 2017 का। तो इसका जो मार्केट वैल्यू 10 रुपीज़ चल रहा है। अगर कोई कलेक्टर को सिर्फ एक नोट चाहिए शक्तिकांत दास का, तो मैं उसको 10 रुपये में ये नोट सेल करूँगा यूएनसी कंडीशन में। बट क्योंकि अगर आप किसी को यही पैकेट पूरा पैकेट चाहिए ये वाला शक्तिकांत दास का, तो ये अगर पूरा पैकेट चाहिए तो मैं उसको 500 रुपये में दे दूंगा, क्योंकि वो पूरा बंडल ले रहा है। हो सकता है आगे उसको भी सेल करना हो एक नोट, तो हम जितना उसको रिजनेबल प्राइस में देंगे तो हम भी कमाएंगे थोड़ा, वो भी कमा लेगा।
तो इस तरह से दोस्तों ये होता है, कलेक्शन का पर्पज चलता है, बिजनेस चलता है, आप देख सकते हैं। अब उसके बाद करें, ये 2 रुपये के नोट है। तो इस 2 रुपये के नोट की अगर मैं बात करूँ, एक नोट निकालता हूँ, तो ये 2 रुपये का नोट आप देख सकते हैं मेरे हाथ में, सिग्नेचर IG पटेल का है, बैक साइड में टाइगर का फ़ोटो बना हुआ है। तो मुझे पता नहीं है कि ये नोट कब बना है, इसकी कोई नॉलेज नहीं मिल पा रही है। तो मुझे पता है कि ये सिग्नेचर IG पटेल का है। तो उसके बाद मैं परफिक्स चेक करूँगा, परफिक्स क्या है, S57 है। और उसके बाद मैं देखूँ इंसेट कौन सा B है। तो मेरे को पता है 2 रुपये का नोट है, सिग्नेचर IG पटेल है, इंसेट ये परफिक्स ही है। तो मैं 2 रुपये के नोट में सीरियल में ये जाऊँगा, रुपये के जाऊँगा। तो उसको हम B1 से स्टार्ट होता है। तो उसको जैसे कि 1 रुपये का नोट, 1 रुपये का नोट A1 से शुरू होता है। तो 2 रुपये का जो हमने जो इस लाइन में बोलते हैं, इसको जो 2 रुपये का शुरू होता है B से, और 5 रुपये का नोट होता है C से, और 10 रुपये का नोट शुरू होता है D से। तो इस तरह से सिस्टम होता है। आस्ते आस्ते आपको भी नॉलेज हो जाएगा। यहाँ सब पूरे अच्छे सीरियल नंबर आपको हमने बताया हुआ है। तो आप देखेंगे यहाँ पे सीरियल नंबर V1, यहाँ पे ऊपर B1, इसको B1 इशू से स्टार्ट होते हैं 2 रुपये के नोट। जिससे किसी को अगर चाहिए तो हम सीधा बोल सकते हैं B12 नोट चाहिए, B13 नोट चाहिए। तो एक कोड वर्ड होते हैं इस फील्ड में भी, तो हमें पता चल जाता है कि कौन सा उसको नोट चाहिए। ऐसे कैसे बताएगा कौन सा IG पटेल का कौन सा नोट चाहिए। तो हम सीधा बोले कि मेरे को B15 चाहिए। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, जैसे मैंने बोला IG पटेल का नोट है, तो IG पटेल में आ गया, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो मैंने बताया था कि इसका परफिक्स क्या B, तो मैंने इंसेट क्या B, इंसेट मुझे पता चल गया ए तो है नहीं, B इंसेट है। तो ये नोट कब बना था, 31 अक्टूबर 1980 में। अगर आपको लगता है कि ये सही नहीं लग रहा आपको, तो आप उसका परफिक्स चेक करेंगे फुल शॉर्टी के लिए कि ये नोट कब बने, मैं कौन से परफिक्स में बने थे। वो 00A से लेके 81W के बीच में ये नोट बने हैं। तो S57 इसके बीच में आता है। तो हमें पूरी शॉर्टी हो चुकी है कि IG पटेल का ये 2 रुपये का नोट बना है 1980 में। और इस नोट की जो वैल्यू है UNC कंडीशन में 60 रुपये है। तो अगर ये कोई कलेक्टर मेरे पास आता है ये नोट के लेने के लिए, तो ये नोट मैं उसको 60 रुपये में बेचूंगा। अगर आपको ये नोट सस्ते में मिलता है तो आप उसको सस्ते में भी बेच सकते हैं। दोस्तों इस तरह से आपको पता चल जाएगा आपका नोट कब बना था, इसका मार्केट वैल्यू क्या चल रहा है, वो आपको नॉलेज हो जाएगी। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं हम इस 5 रुपये के फफड़ा नोट के बारे में। तो ये 5 रुपये का फफड़ा नोट है, सिग्नेचर PC भट्टाचार्य है। बैक साइड में एंटीलोप डियर का फोटो बना होता है, 3 डियर का फोटो बना, आप देख सकते हो, स्टैंडिंग डियर है। और यहाँ पे पता नहीं है मेरे को ये नोट कब बने कब नहीं बने, कौन से इशू का नोट है। तो मुझे पता है कि नोट सिग्नेचर जो है PC भट्टाचार्य के है, ठीक है। इंसेट A है, परफिक्स W है। तो मुझे समझ आ गई है मेरे को क्या करना है। मैं जब अपनी लिस्ट में 5 रुपये के नोट की तरफ जाऊँगा, जिसमें 5 रुपये नोट की जानकारी दी है, तो अब यहाँ देखेंगे PC भट्टाचार्य के फफड़े नोट बने हैं 2 प्रकार के, वो एक है A एक है B। तो इंसेट में हमने देखा A इंसेट का नोट है। तो ये नोट कब बना है दोस्तों, 6 फरवरी 1962 में। और परफिक्स है W50। तो दोस्तों ये जो परफिक्स है W50 99R 98Y के बीच में आता है, ठीक है। तो मुझे पता चल गया ये नोट कब बना था, 6 फरवरी 1962 में नोट बना है। और इसको बोलते हैं C6, मतलब 6th इशू है 5 रुपये का, ठीक है दोस्तों। और इसका मार्केट वैल्यू का 600 रुपये। बट अगर आपको ये वाला नोट चाहिए तो ये आपको नोट मैं आपको 500 रुपये में दे दूँगा, क्योंकि दोस्तों ये मुझे थोड़ा रीज़नेबल प्राइस में आए। तो आपको भी मैं रीज़नेबल प्राइस में दे रहा हूँ, थोड़ा आप भी अच्छी कलेक्शन कर पाए अच्छे से। और अगर आपको किसी को देना आगे तो आप आगे भी दे पाएंगे, ठीक है दोस्तों। इस तरह से आप नोटों की पहचान कर सकते हैं। जैसे मैं ऐसे न्यू कलेक्टर बन के आपको बता रहा हूँ कि आप इस PDF फाइल का कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। उसका दोस्तों 5 रुपये का नोट है BN अडरकर का, ठीक है। और बैक साइड में गांधी जी का फोटो बना हुआ है, ठीक है दोस्तों। तो मुझे पता है कि मुझे नहीं पता नोट कब बना है, बट मुझे पता है सिग्नेचर BN अडरकर के है। और इसमें जो परफिक्स F61 है। तो मैं जहाँ पे देखूँगा BN अडरकर का सिग्नेचर कहाँ पे है, तो मुझे BN अडरकर का गांधी सीरीज़ का हमने बताया हुआ गांधी का ये नोट का बना था 24 अगस्त 1970 में।
और F61 का जो प्रीफिक्स के बीच में आ रहा है, तो हमें पता चल गया। और उसमें प्लेन इनसेट कोई भी नहीं होता। तो इस नोट का जो मार्केट वैल्यू 350 रेट है यूएनसी कंडीशन में। तो मुझे पता है कि अगर कोई कलेक्टर को ये नोट चाहिए तो मैं उसको 350 रुपये में सेल कर सकता हूँ। पर दोस्तों मुझे ये नोट रीज़नेबल प्राइस में मिल चुका है, तो मैं आपको रीज़नेबल प्राइस में ही दूंगा। तो अगर आपको ये नोट चाहिए तो ये आपको नोट मिल जाएगा 290 रुपीज़ में। इस तरह से दोस्तों आप अपने नोटों का वैल्यू पता लगा सकते हैं क्या चल रहा है। उसके बाद दोस्तों ये 500 रुपये का नोट है मेरे पास, एस जगन्नाथन का, आप देख सकते हैं। सिग्नेचर गवर्नर एस जगन्नाथन है। बैक साइड में 4 डियर का फ़ोटो बना हुआ है। तो मुझे पता है एस जगन्नाथन सिग्नेचर है और J29 इसका परफिक्स है। इनसेट दोस्तों इसका कोई भी नहीं, प्लेन इनसेट है। तो मुझे देखना है कि नोट कब बना था। एस जगन्नाथन पे आ गया, मैं देख रहा हूँ। दोस्तों ये इनकरेक्ट उर्दू वाला नोट है। ये उर्दू जो होता है लास्ट में 2 डिज़ाइन के उर्दू के डिज़ाइन के नोट पड़े, बट ये इनकरेक्ट उर्दू वाला है। तो मुझे पता है इनकरेक्ट उर्दू वाला नोट है, तो उस नोट की वैल्यू 150 रुपीज़ है। बट अगर राइट उर्दू वाला नोट भी होता है तो उसकी वैल्यू भी 150 रुपीज़ ही होती है। तो ये अगर नेक्स्ट टाइम मैं कोशिश करूँगा कि आपको करेक्ट और इनकरेक्ट वाले दोनों नोट अगर मेरे पास हो तो आपको दोनों का डिफरेंस मैं जरूर दिखाऊँगा। तो मुझे पता है इनकरेक्ट उर्दू वाला नोट है ये। तो ये नोट बना है 24 सितंबर 1970 में। तो मुझे पता है सितंबर में बना है, 24 सितंबर 1970 में बना है। तो उसको मैं C12 लिख देता हूँ, तो मुझे याद रहेगा कि हाँ भाई ये C12 इशू का नोट है। तो मुझे इसको टिक कर लो आप, अगर आपका ये नोट है। उसका अगला देखो नोट कौन सा आपके कलेक्शन में है, कलेक्शन में नहीं है तो ईजी हो जाएगा आपको कलेक्शन करने में। उसके बाद दोस्तों ये 500 रुपये के नोट है रिजर्व बैंक के। रिजर्व बैंक के तो नोट सभी होते हैं बट इस पर जो बैक साइड में जो थीम है वो ट्रैक्टर की है और सिग्नेचर KR पुरी के है। तो मुझे पता है कि ये सिग्नेचर KR पुरी के, तो मैं KR पुरी का सिग्नेचर का यहाँ पे देखूँगा। तो KR पुरी यहाँ ये रहा, KR पुरी नीचे ही था। तो आप देख सकते हैं ट्रैक्टर लिखा हुआ मैंने, ट्रैक्टर नोट है KR पुरी के। और उसको मैंने आपको देखूँगा कि इसमें पर ये क्या कहते हैं इनसेट है। तो इनसेट इस नोट के अंदर नहीं है, तो मतलब नहीं, तो ये नोट यही वाला है। और ये नोट बना है 75-77 के बीच में। और इसका जो परफिक्स है वो 22H और 91W के बीच में होना चाहिए। तो 50-40 इसके बीच में आता है परफिक्स। तो इस नोट की एक नोट की वैल्यू क्या, 100 रुपीज़। तो अगर आपको ये नोट चाहिए, एक नोट चाहिए कलेक्शन के लिए यूएनसी कंडीशन में, तो आपको एक नोट मिल जाएगा 100 रुपीज़ में। ठीक है दोस्तों, इस तरह आप बता सकते हो कि आपका नोट कौन सा है। और इसका जो इशू है वो हमें पता चल जाएगा C16 है। तो यहाँ C16 भी मैं लिख सकता हूँ, ये नोट C16 है। तो इस तरह से मुझे अपने नोटों की वैल्यू का, मार्केट वैल्यू का पता चल रहा है। और मुझे पता चल रहा है कि नोट कब बना है, कब छपा है और कौन से इशू का नोट है ये सब हमें नॉलेज मेरे को इस फाइल के माध्यम से हो रही है। उसके बाद दोस्तों मेरे पास ये 100 रुपये का नोट है। इस पे जो सिग्नेचर है M नरिस्मम के है, वो उस टाइम पे गवर्नर थे। उस टाइम पे बैक साइड में एग्रीकल्चर का थीम का फ़ोटो बना होता था। तो वो हम 100 रुपये के लिस्ट में जाते हैं। तो उसमें 50 रुपये का भी लिस्ट में का सब जानकारी दी है, 100 रुपये की लिस्ट की भी जानकारी दी है, 10 की भी जानकारी, सब जानकारी दी हुई है। तो आपको मैं शॉर्टकट में ही अभी समझा रहा हूँ, जो मेरे पास अभी नोट अवेलेबल थे मैं उसकी आपको जानकारी दे रहा हूँ। तो मुझे पता है मिनिमम का सिग्नेचर है, 100 रुपीज़ की लिस्ट आ चुकी है। सबसे पहले फर्स्ट इशू बी रामा राव के नोट इशू हुए थे। वो हुए थे 9 जनवरी 1950 को। और उस नोट की एक नोट की वैल्यू यूएनसी कंडीशन है 15,000 रुपये। और डिफरेंट मिंट ने उस नोट को छापा था, तो डिफरेंट मिंट का डिफरेंट प्राइस बताया हुआ है। सबसे जो महंगा नोट है वो दिल्ली का है, दिल्ली मिंट का है, उसका वैल्यू 25,000 रुपये यूएनसी कंडीशन में। तो हमने बहुत अच्छी जानकारी आपके लिए निकाल के रखी है, तो आप इसका फ़ायदा उठाइए बिल्कुल। तो दोस्तों 100 रुपये का नरिस्मम का नोट है, तो मुझे मिल गया। तो 35 नंबर है, मतलब कि ये 35 का मतलब क्या है, 100 किसको हम किसे डोनेट करते हैं, 100 हम डोनेट करते हैं जी से, मतलब कि G35 इशू है।
और ये नोट बना 1977 में, आप देख सकते हैं 1977 में। और इसका जो परफिक्स है वो 0 BF और से लेकर 9 BG के बीच में है। तो हम देखेंगे इसका परफिक्स 3 BF है, मतलब कि ये नोट इस परफिक्स में बना है। और इस नोट की UNC कंडीशन में वैल्यू 15,000 रुपये है। तो आप देख सकते हैं UNC कंडीशन में इस नोट की 15,000 रुपये। तो ये नोट अरियर में आता है। बट दोस्तों ये नोट यूज्ड कंडीशन में है। तो अगर आपको ये नोट चाहिए तो ये नोट आपको मिल जाएगा 3200 रुपये में। तो मुझे रीज़नेबल प्राइस में मिल गया था, तो मैं आपको रीज़नेबल प्राइस में ही दे रहा हूँ। तो मेरे पास एक नोट और है 100 रुपये का, एम नेरिस्मम का। तो इसका कंडीशन थोड़ा अच्छा है इससे वाले से। तो अगर आपको ये वाला नोट चाहिए तो ये नोट आपको मिल जाएगा 3500 रुपये में। तो नोट का कंडीशन से नोट की वैल्यू अप डाउन हो जाती है, तो इस बात का भी ध्यान रखिए। अगर नोट का कंडीशन डाउन होगा तो नोट का वैल्यू भी ऑटोमेटिक डाउन हो जाता है। तो इस बात को भी आप समझ के देखें। उसके बाद दोस्तों ये 500 रुपये के नोट हैं जो गवर्नमेंट ने बंद कर दिए थे। बट कलेक्टर वाइज देखें तो ये नोट कलेक्शन में चाहिए होते हैं, हमें पता होना चाहिए ये नोट भी छपे हैं। कल को जो न्यू जनरेशन उनको तो पता होना चाहिए ना ये नोट छापे गए थे, तो उनको कैसे पता चलेगा? जब हमने कलेक्शन किया होगा तो हम बता पाएंगे। तो दोस्तों ये आप देखें, मैंने एक नोट निकाल के दिखाता हूँ। तो ये 500 रुपये का नोट है, आप देख सकते हैं डी सवराव सिग्नेचर है। और बैक साइड में देखते हैं डांडी मार्च का यहाँ फ़ोटो की थीम दिखाई गई है। और ये नोट बना 2012 में। तो हमने इसकी भी जानकारी आप यहाँ पे बताई है इस फाइल में। तो आप देखेंगे तो ये आप देख सकते हैं ये 500 रुपये की फाइल की लिस्ट आ गई है। और 500 रुपये का जो इशू है वो आई से शुरू होता है। तो ये डी सबराव की लिस्ट आ गई, आप देख सकते हैं। तो ये नोट 2017 में बना है। तो दोस्तों इसका जो लिस्ट है वो लास्ट में आ रही है। तो 2017 का ये नोट है, नहीं 2012 का नोट है, 12 का नोट है। तो इसमें भी काफ़ी सारी रेयर वैरायटी है, क्योंकि नोट बिल्कुल ही बैंक में चले गए, नोट सर्कुलेशन में है नहीं। बट हम बताते हैं। तो ये 2012 का नोट आप देख सकते हैं, 2012 आ गया। तो ये नोट हम देखेंगे इसमें इंसेट क्या है, किस सिस्टम से। इंसेट इसमें कोई भी नहीं है, मतलब प्लेन इंसेट का नोट है। तो ये मुझे मिल गया ये नोट मेरा। तो ये नोट जो है वो I-45 इशू का नोट है। इस पे सिंबल का फ़ोटो बना हुआ है। हाँ, इसमें सिंबल का फ़ोटो आप देख सकते हैं बना हुआ है, रुपी के सिंबल का फ़ोटो बना हुआ है, ठीक है। और ये जो नोट है वो इसका जो परफिक्स है 4AW से 6FN का है, 6FN के बीच में बने हैं। और इस नोट का जो UNC कंडीशन में जो वैल्यू है वो 500 रुपीज़ है अभी। बट नोट ये यूज़ कंडीशन में है। तो अगर आपको ये नोट चाहिए तो ये नोट आपको 150 रुपीज़ में मिल जाएगा। तो दोस्तों इसमें मेरे को करेक्शन भी करना पड़ेगा। करेक्शन ये रहेगा कि इसका जो हाईएस्ट परफिक्स जो मेरे पास आ चुका है वो है 7EP। तो इसमें करेक्शन होएगा, क्योंकि इसमें जो लास्ट जो करेक्शन बताया गया, मतलब कि जो लास्ट बताया गया इस परफिक्स तक कितने नोट छपे हैं वो उसमें करना पड़ेगा। वो है 7EP, मतलब ये 6 का 7 करना पड़ेगा मेरे को। हाँ, ये थोड़ा करेक्शन यहाँ मेरे को यहाँ पे करना पड़ेगा। जो लास्ट वाला है वो 7EP है। हाँ, ये आप मेरे को खुद एक करेक्शन मेरे को खुद मिल गया यहाँ पे, इसको करेक्शन मेरे को यहाँ करना पड़ेगा। तो दोस्तों इस तरह से हम नोट्स का पता कर सकते हैं कि कौन कौन से नोट छापे गए थे, कौन कौन से परफिक्स के नोट छापे गए, कौन कौन से ईयर में नोट छापे हैं, वो सब यहाँ जानकारी दी है। और इजीली आप हर नोट की जानकारी फाइल से आप ले सकते हैं। तो 10,000 की नोट की जानकारी सब बताई गई है। तो 2000 के जो नोट छपे उसकी भी जानकारी हमने दी है। तो दोस्तों आपको ये देखकर हैरानगी होगी, जो अभी तक 2017 के बाद 2000 का नोट नहीं छपा है। तो लास्ट का जो नोट है 2000 रुपये का वो छपा है उर्जित पटेल का R इंसेट का, 2017 में छपा वो। और उसका जो परफिक्स है वो 0H से 9TW तक ये नोट छपे हैं। और उसका UNC कंडीशन में 2100 मार्केट वैल्यू है।
और यहाँ हमने 5,000 की नोट की जानकारी भी दी है। 5,000 का नोट 1954 में छपा था, उस पर सिग्नेचर ये है, उसका इंसर्ट ये है और उस नोट का साइज़ ये है। और बहुत रेयर नोट आते हैं, वो वैल्यूबल नोट होते हैं। तो एंड में दोस्तों मैंने बताया है कि कौन कौन से नोट कितने कितनी वैरायटी में छपे, उसकी सारी यहाँ डिटेल हमने दी हुई है। और करेंसी का साइज़ क्या वो भी यहाँ दिया, और कौन कौन सी नोट कौन सी मिंट हुए थे, इशू हुए थे, वो भी यहाँ पे जानकारी आपको मिल जाएगी। दोस्तों बात करें स्टार नोट करेंसी के बारे में, तो दोस्तों इस फाइल के अंदर 2006 से लेकर 2020 तक जितने भी स्टार नोट छपे हैं उसकी सबकी जानकारी है। और दोस्तों कौन कौन से नोट छपे हैं, कौन से इंसर्ट के छपे, कौन से ईयर के छपे, कौन से परफिक्स के छपे, उस नोट का साइज़ क्या और उस नोट का मार्केट वैल्यू सब हमने जानकारी दी हुई है। तो लेटेस्ट ये फाइल है, इसका फ़ायदा उठाइए आप और अपना कलेक्शन पूरा करिए। और आप सेलर है, अगर आपको अपनी नोट का वैल्यू को मालूम ही नहीं है तो कलेक्शन कैसे आप उसको सेल कर पाएंगे। तो तभी सेल, जब तक आपको अपनी आइटम का मार्केट वैल्यू नहीं पता है तब तक आप उस चीज़ को नहीं सेल कर पाएंगे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं मेरे हाथ में 10 रुपये का नोट है। तो हम देखेंगे इसका जो परफिक्स है वो 02F है, ठीक है। और इस पर जो सिग्नेचर है वो उर्जित पटेल के है, और ये विदाउट ए, और इनसेट एल है, एल इनसेट का नोट है, ये आप देख सकते हैं एल इनसेट का नोट है, परफिक्स 02F है। और ये नोट 2018 में बना है। तो मैं देखता हूँ कि इस नोट की मार्केट वैल्यू क्या चल रही है। तो मैं 10 रुपये के नोट पे आ चुका हूँ। तो इसमें रेयर नोट्स के बारे में जानकारी भी दी, कौन सा नोट रेयर है, कौन सा क्या मार्केट वैल्यू चल रही है, वो सब बताई हुई है। तो मैं देखूँगा कि उर्जित पटेल का नोट है और ये नोट बना है 2018 में, तो उसका अगले पेज पे इसकी भी जानकारी मिल जाएगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2018 में उर्जित पटेल का नोट छपा था और 18 में छपा है। तो एल इनसेट का एल इनसेट का नोट है, तो यहाँ पे आ गया। और प्रीफिक्स है 02F। तो आप देख सकते हैं इसमें प्रीफिक्स है 02F और इनसेट है एल। तो यहाँ पे आप देख लीजिए। तो इस नोट की जो मार्केट वैल्यू आज है 25 रुपये है। तो दोस्तों मुझे इस नोट की मार्केट वैल्यू पता चल चुकी है, इस नोट की 25 रुपये वैल्यू चल रही है। और अगर आप कलेक्टर, आपको ये नोट 25 रुपये में एक नोट ले सकते हैं, बट इसमें एंडिंग 541 नंबर है। तो ये नोट कलेक्शन करने वाला नोट होता है, इजीली नहीं मिल पाते हैं 541 के नोट, तो कलेक्शन करने वाला नोट होता है बहुत, क्योंकि 541 साईं बाबा जी का नंबर आता है। तो काफ़ी सारे लोग इस नोट नंबर का एंडिंग 541 का कलेक्शन करते हैं, प्लस इसमें स्टार भी है, तो ये नोट थोड़ा कलेक्टिबल हो जाता है और इसका थोड़ी अमाउंट प्रीमियम हो जाती है। तो दोस्तों ये 20 रुपये का नोट आप देख सकते हैं यूज़ कंडीशन में, सिग्नेचर रघुराम रंजन के है। और ये आप देख सकते हैं परफिक्स 09A है, स्टार है, प्लस एस इनसेट है। और बैक साइड में अगर मैं देखूँगा ये नोट 2016 में नोट छपा है। तो अगर हम ध्यान से देखें तो आप देख सकते हैं, तो ये नोट 2016 में छपा है। तो मैं इस आइटम का यूज़ करता हूँ, तो आप सभी इसका यूज़ करें नोट का ब्रिकी देखने में, कॉइन का ईयर मिंट देखने के लिए, क्योंकि मैग्नीफायर ग्लास से काफ़ी हेल्प हो जाती है चीज़ की, पता चल जाता है कि नोट का मतलब ईयर नहीं पढ़े जाते हैं, तो हम ध्यान से पढ़ के देख सकते हैं कौन से कॉइन कौन से मिनट में इजी हो जाता है। तो मैं 20 रुपये के नोट की डिटेल में जाता हूँ। सिग्नेचर मुझे पता रघुराम रंजन है, 2016 में नोट छपा है ये वाला। तो 2016 की डिटेल इस पेज पे आ जाएगी। तो दोस्तों ये रघुराम रंजन का नोट है 2016 का, और इसका जो इनसेट है एस है। तो एस इनसेट का 2016 का जो नोट है वो ये रहा। तो दोस्तों 2016 का ये नोट है रघुराम रंजन का, एस इनसेट का। तो इसका जो परफिक्स है वो 09 है, 09A पर आप देख सकते हैं परफिक्स है। और इस नोट की जो यूएनसी कंडीशन में मार्केट वैल्यू 4500 रुपये है।
तो दोस्तों ये नोट थोड़ा रेयर आ जाता है, वैल्यूबल नोट आ जाता है। इस नोट की वैल्यू 4500 रुपीज़ है यूएनसी कंडीशन, पर ये नोट यूज़ कंडीशन में है। कलेक्टर ज़्यादातर हमेशा यूएनसी कंडीशन में कलेक्शन करना पसंद करते हैं, यूज़ में कम करते हैं। तो अगर आपको ये नोट चाहिए तो ये नोट आपको मिल जाएगा मेरी 800 रुपये में। तो दोस्तों ये नोट आपको रेयर है नोट, तो ये नोट आपको 800 रुपये में मिल जाएगा मेरे से। इसका यूएनसी कंडीशन में 4500 रुपीज़ है। अगर यही दोस्तों नोट 06A पर फिक्स का होता और प्लेन इंसेट का होता तो ये नोट बहुत ही रेयर होता। चलो वो मेरे को जानकारी है तभी आपको मैं बता पा रहा हूँ दोस्तों। अगर आपके मेरे पास ये फाइल नहीं होती तो मैं कैसे आपको जानकारी दे पाता और आपको जानकारी कैसे मिल पाती। तो अगर मेरे को इन चीज़ों की जानकारी होता तो मेरे हाथों ऐसे नोट निकल जाता, बट मुझे पता है नोट रेयर पर फिक्स है, तो उसको मैं कलेक्शन करके अपने पास रख लूँगा। मुझे पता है कल को ये नोट मेरा अच्छे रेट में बिक जाएगा, कलेक्टर अच्छे रेट में ये ले लेगा। तो अगर आपको ये नोट चाहिए तो ये आपको 800 रुपये में मुझे आपको मेरे से मिल जाएगा। उसके बाद दोस्तों मेरे कुछ 500 रुपये का स्टार नोट भी है, तो देखते हैं इनका क्या मार्केट वैल्यू चल रहा है। दोस्तों जी आप देख रहे हैं जो इतनी डिटेल जो मैंने अकेले में नहीं बनाई, मैंने बहुत सारे एक्सपर्ट से जानकारी ले लेके ये आपके लिए तैयार की है। दोस्तों सिग्नेचर उर्जित पटेल के 5cc इसका जो परफिक्स है और एम इनसेट है, और ये नोट छपे है आप देख सकते हैं। ये नोट जो छपा है वो छपा है 2018 में। मेरे को मार्केट सर्कुलेशन में ये नोट मिला था, मैंने इसके लिए एक्स्ट्रा नहीं पे किया है। 2018 में छपा है, तो ये इसकी डिटेल यहाँ पे हमें मिलेगी। उर्जित पटेल की एम इनसेट है और परफिक्स 4cc है, ये 5cc है। तो 5cc का मुझे नोट मिल गया यहाँ पे, और इसका मैंने देख लिया है। एम इसका इनसेट है, 5cc परफिक्स है, 2018 में बना है। तो इस नोट की यूएनसी कंडीशन वैल्यू चल रही है 650 रुपये। पर दोस्तों ये नोट यूज़ कंडीशन में है, अगर आपको ये नोट चाहिए तो ये आपको नोट 550 रुपये में ही मिल जाएगा। और दूसरा दोस्तों ये नोट 3cc पर फिक्स का नोट है, और इसका जो इंसेट एल है, तो ये नोट भी हम ढूंढते हैं। और ये नोट 2017 में बना है, 2017 का 3C पर फिक्स, सिग्नेचर उर्जित पटेल है। तो दोस्तों मुझे एल पर फिक्स के नोट मिल चुके हैं, ये आ गया एल इनसेट का 2017 नोट 3cc। तो इसकी वैल्यू 700 रुपये यूएनसी कंडीशन में, पर ये भी नोट यूज़ कंडीशन में है। तो अगर आपको ये नोट चाहिए तो 550 रुपये में आपको मिल जाएगा मेरे से। अगर यूएनसी कंडीशन होती तो मैं ये आपको 650 रुपये से कम नहीं देता, बट यूज़ कंडीशन है तो वैल्यू कम हो जाएगी। तो दोस्तों इस तरह से आप भी अपने स्टार नोट्स की वैल्यूशन कर सकते हैं, वैल्यू का पता लगा सकते हैं और इस फाइल का फ़ायदा ले सकते हैं। तो इसमें हमने सारी समरी बताई हुई है, कौन कौन सा नोट रेयर में आता है, वेरी रेयर कितने नोट के बने हुए हैं, जस्ट में कितने रेयर में आते हैं, वेरी रेयर कितने नोट है, सब यहाँ जानकारी हमने यहाँ पे एक लिस्ट में बना के दी हुई है। तो बहुत ही बढ़िया ये भी फाइल है स्टार पेपर करेंसी की। अगर आप चाहते हैं अपने नोटों के बारे में स्टार नोट के बारे में वैल्यू जानना तो आप ले सकते हैं। और कलेक्शन करने में मज़ा इसमें क्या है, अगर आपको पता है कि ये नोट मेरी कलेक्शन में आ चुका है, उस नोट को आप टिक करिए, दूसरे नोट देखें कौन कौन से नोट आपकी कलेक्शन में नहीं है, तो उसको देख के आप नोट का कलेक्शन कर सकते हैं। इसमें आपको 1 रुपये से लेकर 500 रुपये तक हर स्टार नोट की इंफॉर्मेशन मिलेगी। और ये लेटेस्ट लिस्ट है, आप देख सकते हैं 1/5/2020 मई, इसी महीने की लिस्ट है ये। आज मतलब आज ये लिस्ट अपडेटेड लिस्ट है ये। दोस्तों बात करें कॉमरेटिव कॉइन्स के बारे में, तो ये कॉमरेटिव कॉइन्स की लिस्ट है। उससे पहले हम आपको रिपब्लिक कॉइन्स के बारे में ले चलते हैं। तो ये रिपब्लिक कॉइन की लिस्ट है। तो हमारी 4 तरह की मिंट जो कॉइन्स मिंट करती है, बॉम्बे मिंट, कलकत्ता मिंट, हैदराबाद मिंट, नोएडा मिंट, फॉरेन मिंट। तो फॉरेन मिंट आपको मैं अलग से एक पेज दूंगा, तो इसमें हमने शामिल नहीं किया अभी वो। तो 4 जो मेन मिंट है उसका हमने बताया है। बॉम्बे मिंट का कौन सा मिंट मार्क होता है, डायमंड मिंट मार्क होता है। कलकत्ता का कोई मिंट मार्क नहीं होता, हैदराबाद का स्टार मिंट मार्क होता है, नोएडा का और डॉट मिंट मार्क होता है। तो ये 4 तरह के मिंट मार्क है, 4 तरह की मिंट कंपनियां हैं जो कॉइन को बनाती है।
और अभी तक 1950 से लेकर 2020 तक जितने भी सिक्के बने हैं, अभी तक लेटेस्ट सिक्के बने हैं, सब जानकारी इसमें दी है। इसमें सिर्फ कॉमन सर्कुलेशन कॉइन्स की जानकारी दी है, मतलब कि कॉमरेटिव कॉइन की लिस्ट अलग है और कॉमन डेफिनेटिव कॉइन्स की लिस्ट अलग है। तो ये डेफिनेटिव कॉइन्स की लिस्ट के बारे में आपको बता रहा हूँ दोस्तों। इसमें सिर्फ आपको रिपब्लिक कॉइन्स की ही जानकारी मिलेगी। तो दोस्तों सबसे पहले आप देखेंगे हमारे पास ये कॉइन है हॉरस वाला 1951 का, 1951 का हॉरस वाला देख सकते हैं, इसको हॉर्स कॉइन बोलते हैं। और ये 1 पैसे का कॉइन है। तो यहाँ देखिए 1 पैसे का कॉइन, ये कॉइन 1951 में बना है। और इस पर जो मिंट मार्क है वो अगर ध्यान से देखें वो है यहाँ पे, मैग्नीफायर में सही से कैमरे में नहीं आ रहा है बट मैं देख पा रहा हूँ। इस पर जो मिंट मार्क है वो है बॉम्बे मिंट। कोशिश कर रहा हूँ कि इसमें आ जाए मिंट में, तो आपको भी नज़र आ जाए। तो मैंने तो देख लिया बॉम्बे मिंट मार्क है। तो दोस्तों ये 1 पैसे का जो कॉइन है 1951 में जो बना था, बॉम्बे मिंट में बना, उसका कॉइन का जो वैल्यू है, अमाउंट जो है यूएनसी कंडीशन में 15 रुपये है। पर एक दोस्तों एक कॉइन यूज़ कंडीशन में है, तो इस कॉइन का जो मार्केट वैल्यू होगा वो है 5 से 10 रुपये के बीच में, 5 से 10 रुपये के बीच में इस कॉइन का वैल्यू है, ठीक है। और 1951 का जो कॉइन बॉम्बे मिंट और कलकत्ता मिंट ने बनाए थे, ठीक है। ये कॉइन के बारे में हो गया, ठीक है। अब दोस्तों बात करें हम दूसरे कॉइन के बारे में। तो दूसरा कॉइन की बात करें तो ये कॉइन आ गया 1/4 रुपये का कॉइन आ गया। और ये कॉइन बना 1954 में। और दोस्तों बैक साइड में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखा होता है। और इसका जो मिंट मार्क है वो डैमेज हो चुका है, मिंट मार्क नज़र नहीं आ रहा है। तो बट दोस्तों ईयर तो मुझे पता 1954 में कॉइन बना है 1/2 रुपये का। तो मुझे पता 1/2 रुपये की लिस्ट ये है, ठीक है। 1954 में कॉइन बनाया बॉम्बे मिंट, बी फॉर बॉम्बे, सी फॉर कलकत्ता। बॉम्बे मिंट का कॉइन की वैल्यू 20 रुपये यूएनसी कंडीशन में। तो ये कॉइन यूज़ कंडीशन में है, तो इस कॉइन का वैल्यू जो है वो 10 रुपये से लेकर 12 रुपये के बीच में, ठीक है दोस्तों। इस तरह से कॉइन का वैल्यू का नॉलेज पता होता है। उसके बाद बात करते हैं हम 1/2 रुपये के कॉइन के बारे में। ये कॉइन 1956 में बना है और मैं देख पा रहा हूँ इसमें कोई मिंट मार्क नहीं है। तो 1/2 रुपये की लिस्ट ये वाली है, देख सकते हैं। तो 1956 में कॉइन बना था बॉम्बे मिंट ने। बट दोस्तों मुझे मिंट मार्क नज़र नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब इसका मिंट मार्क भी रगड़ लगने की वजह से दिखाई नहीं दे रहा है। तो इस कॉइन को सिर्फ बॉम्बे मिंट ने ही बनाया था। तो इस कॉइन का जो मार्केट वैल्यू कितना चल रहा है आप देख सकते हैं यहाँ पे 1950 का कॉइन 20 रुपये। अगर ये कॉइन 1955 का होता है मेरे पास बॉम्बे मिंट का, तो वैल्यू 300 रुपये था, वो रेयर कॉइन था। तो यूएनसी कंडीशन में इसका वैल्यू 20 रुपये है, बट यूज़ कंडीशन में तो उसका वैल्यू भी 10 से 12 रुपये ही है। तो बात करें 1/4 रुपये कॉइन के बारे में। तो ये 1/4 रुपये का कॉइन 1951 में बना है। तो इस कॉइन को बॉम्बे मिंट, कलकत्ता मिंट ने बनाया है, तो मिंट मार्क नज़र तो नहीं आ रहा मेरे को। तो बात करूँ यहाँ पे, तो ये 1/4 रुपये की कॉइन की लिस्ट है। ये कॉइन बना है 1951 में, तो बॉम्बे मिंट, कलकत्ता मिंट ने बनाया है। तो कलकत्ता मिंट का ये कॉइन है। तो इस कॉइन की जो वैल्यू है वो है 15 रुपये यूएनसी कंडीशन में। अगर बट ये यूज़ कंडीशन है तो इस कॉइन की वैल्यू 7 से 10 रुपये के बीच में होगी। तो यूएनसी हमने जहाँ पे जो वैल्यू दिया सिर्फ यूएनसी कंडीशन का बताया। यूज़ कंडीशन के कॉइन्स की वैल्यू कम होती है, वो उसके बारे में हमने बात नहीं की है। उसके बाद हम बात करें 2 पैसे की कॉइन के बारे में। तो दोस्तों 2 पैसे का कॉइन है और ये कॉइन बना है 1963 में। तो हम 2 पैसे की लिस्ट में पहुंच जाते हैं, तो देखते हैं ये कॉइन का बना है 2 रुपये का 50वां भाग 1963 में बना है। तो 1963 का कॉइन ये इधर आ गया
तो दोस्तों इस कॉइन 1963 में कॉइन बना, इसको कॉइन को बनाया था बॉम्बे मिंट और कलकत्ता मिंट ने। तो इस कॉइन का कोई मिंट मार्क मुझे नज़र नहीं आ रहा है। तो दोस्तों इस कॉइन को कलकत्ता मिंट ने बनाया है और इस कॉइन की वैल्यू है 15 रुपये। तो अगर आप देखेंगे इस कॉइन की वैल्यू कितनी है, 15 रुपये। तो अगर आपके कलकत्ता मिंट का कॉइन आ गया होगा तो इसको टिक कर लीजिए। तो अगर बॉम्बे मिंट का नहीं है तो बॉम्बे मिंट का कॉइन ढूंढे, तो वो अगर वो भी मिल जाए तो उसको टिक कर लीजिए। ये आपकी कलेक्शन 1960 कंप्लीट होगी। फिर 1962 की कंप्लीट करें, 60 की कंप्लीट करें, तो ऐसे ऐसे आप अपना कलेक्शन कंप्लीट करें तो आपको पता चल जाएगा 1957 में कॉइन बना है, 1958 में बना है, 61 62 में बना है, कौन कौन से मिंट ने कॉइन बनाया है, आपको कॉइन कितने रुपए में मिल सकता है, सब जानकारी हमने इसमें आपको दी है, आपको प्राप्त हो जाएगी। उसके बाद दोस्तों बात करें हम 25 पैसे के कॉइन के बारे में। तो ये 25 पैसे का कॉइन है, यूएनसी कॉइन है और ये कॉइन बना है 1985 में। तो इस कॉइन का जो अब 1985 में इस कॉइन का जो दोस्तों मिंट मार्क आप ध्यान से देखेंगे, ये मिंट मार्क है सी, क्योंकि ईयर के नीचे सी बना है तो ये फॉरेन मिंट मार्क है सी। तो ये हम 1985 पे यहाँ आते हैं। तो इस कॉइन को बॉम्बे मिंट, कलकत्ता मिंट, हैदराबाद मिंट ने बनाया है और एफ फॉरेन मिंट ने भी बनाया है। वो मिंट का नाम है ओटावा। तो बॉम्बे मिंट, कलकत्ता मिंट, हैदराबाद मिंट और फॉरेन मिंट कौन सी होगी, ओटावा। और इस कॉइन का यूएनसी कंडीशन में वैल्यू है 10 रुपये। तो ये यूएनसी कॉइन है। तो अगर आपको ये कॉइन चाहिए तो आपको ये कॉइन 10 रुपये में मिलेगा। तो कितना ईजी है कॉइन्स का वैल्यू पता लगाना। बट वीडियो ये लंबा जा रहा है क्योंकि हम सारी जानकारी आपको इस वीडियो में दे रहे हैं एक के बारे में। तो ये दूसरा कॉइन है, हम देख सकते हैं 25 पैसे का यूएनसी कॉइन है। ये कॉइन बना 1976 में और इस कॉइन का जो मिंट मार्क है वो स्टार है, हैदराबाद मिंट स्टार का होता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे 1976 इधर आ गया हमारा। बॉम्बे मिंट, कलकत्ता मिंट, हैदराबाद मिंट ने बनाया है। तो इस कॉइन का भी यूएनसी कंडीशन में वैल्यू 10 रुपये है। तो हमें, मेरे पास हैदराबाद मिंट का कॉइन है तो मैं एच को टिक कर लूँगा, यह है। तो मेरे को बॉम्बे मिंट, कलकत्ता मिंट की कॉइन की ज़रूरत है तो मुझे वो कॉइन चाहिए। तो हमें पता है कि वो कॉइन हमें कितने रुपए में मिल जाएगा, उसकी भी जानकारी यहाँ दी हुई है। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं 50 पैसे के कॉइन के बारे में। तो ये 50 पैसे का कॉइन है। ये कॉइन बना 1971 में, देख सकते हैं आप कॉइन। तो मैं 50 पैसे के कॉइन की लिस्ट में जाता हूँ। 1971 का कॉइन बना था। तो यहाँ पे दोस्तों आप देखिए कि इस कॉइन के अंदर कोई मिंट मार्क नज़र नहीं आ रहा होगा आपको, बहुत ही यूएनसी कंडीशन में कॉइन है। तो यहाँ पे मैं अगर आता हूँ, मेरी उंगली पे अगर आप देखेंगे 1971 का कॉइन सिर्फ कलकत्ता मिंट ने ही बनाया था और इस कॉइन का यूएनसी कंडीशन में वैल्यू 15 रुपये है। तो अगर आपको ये कॉइन चाहिए तो आपको कॉइन 15 रुपये में ये कॉइन मिलेगा। बट इसको मैं यूएनसी ग्रेड तो नहीं देता, इसको एक्सट्रीमली फाइन ग्रेड दूंगा मैं। तो इस कॉइन को अगर आपको चाहिए तो आपको 10 रुपये में भी कॉइन मिल जाएगा। उसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं इस 50 पैसे के कॉइन के बारे में। तो ये 50 पैसे का कॉइन है। ये प्रिंट काफ़ी कम देखने को मार्केट में मिले हैं, बहुत ही कम मार्केट में आया है। तो 50 पैसे का कॉइन 2015 में बना था। तो हम देखते हैं इस कॉइन की मार्केट वैल्यू क्या। तो दोस्तों आप देखिए कि इस कॉइन को कोई मिंट मार्क नहीं है। तो यहाँ पे मेरी उंगली पे आ जाए आप, तो 50 पैसे का न्यू सिंबल आर वाला जो कॉइन था, यहाँ पे आप देखेंगे 50 पैसे का 2015 में जो कलकत्ता मिंट ने बनाया था। इस कॉइन का जो मार्केट वैल्यू है वो 2 रुपये है। तो इस कॉइन का जो वैल्यू है 2 रुपये है दोस्तों, 2015 का कलकत्ता मिंट का। और दोस्तों बात करें इस कॉइन के बारे में भी, 50 पैसे का ही कॉइन है। ये भी आपने शायद देखा होगा ये वाला। और ये कॉइन 2009 में बना था। और यहाँ पे जो मिंट मार्क डायमंड है, मैं बॉम्बे मिंट ने बनाया कॉइन ये। तो 2009 का आया था ये वाला कॉइन। बॉम्बे मिंट और कलकत्ता मिंट ने कॉइन बनाया ये वाला। तो इस कॉइन की मार्केट वैल्यू भी 2 रुपये है। उसके बाद दोस्तों बात करें हम इस कॉइन के बारे में, 2 रुपये के कॉइन के बारे में। तो दोस्तों 2 रुपये का यूएनसी कंडीशन में कॉइन है मेरे पास।
तो ये कॉइन बना है 1982 में। और इस पे जो मिंट मार्क अगर मैं देखूँगा ध्यान से, वो मेरे को बॉम्बे मिंट नज़र आ रहा है। आपको फ़ोन में नज़र नहीं आ रहा होगा, बट मेरे को बॉम्बे मिंट नज़र आ रहा है, डायमंड शेप में नज़र आ रहा है। तो कैमरे में दिखाना होगा। तो दोस्तों मैं 2 रुपये की लिस्ट में जा रहा हूँ। वो दोस्तों इस कॉइन में नहीं, वो कॉमरेटिव कॉइन में मिलेगी। कॉमरेटिव कॉइन बना था नेशनल इंटीग्रेशन का, तो एक कॉइन आपको उस फाइल में मिलेगा। तो दोस्तों उसको हम रहने देते हैं साइड पे। तो हम 10 रुपये का दिखाते हैं आपको क्रॉस कॉइन से, ये रेयर कॉइन में आता है। तो हम जाते हैं 10 रुपये के कॉइन के बारे में, पहले लिस्ट निकाल लेते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं 10 रुपये का जो है क्रॉस यूनिटी का कॉइन है। ये कॉइन 2005 से 7 के बीच में बने थे, क्रॉस यूनिटी का। तो आप देख सकते हैं क्रॉस कॉइन है, ये क्रॉस यूनिटी का कॉइन है, बायोमेट्रिक कॉइन है। और इस कॉइन का जो वेट है हमने यहाँ सब बताया, 7.71 ग्राम वेट है। और दोस्तों अभी देखते हैं कॉइन 2005 में बना है, और इस कॉइन को दोस्तों नोएडा मिंट ने बनाया है। डॉट मिंट आप देख सकते हैं 5 के नीचे बना हुआ है। और इस कॉइन का जो मार्केट वैल्यू है आप देखेंगे वो 50 रुपये है। तो दोस्तों कितनी अच्छी जानकारी हमने आपको इस फाइल के अंदर दी हुई है। तो दोस्तों आपको 1 रुपये से लेकर 10 रुपये तक जितने भी कॉइन्स बने अभी तक 1950 से लेकर 2020 के बीच में, हर कॉइन की इसमें जानकारी दी हुई है। मिंट का बताया हो, मार्केट में इसका क्या वैल्यू है, वो सब जानकारी इसमें दी हुई है। तो जो जो कॉइन्स है आपको उसे टिक कर लीजिए, कौन से कॉइन है उसकी मार्केट वैल्यू, उससे आपको सब इसमें नॉलेज हो जाएगी और आपकी ये फाइल बहुत ही काम आएगी। दोस्तों बात करते हैं कॉमरेटिव कॉइन्स के बारे में। तो यहाँ पे हमने सारी जानकारी इस लिस्ट के अंदर दी है, कौन कौन से कॉमरेटिव कॉइन बने हैं 5 पैसे से लेकर 10 रुपये तक। जितने भी कॉमरेटिव कॉइन बने हैं, किस ईयर में बने हैं, कौन कौन सा मिंट मार्क है, उसका मार्केट वैल्यू क्या है, सब जानकारी इसमें दी है। तो सबसे पहले आपको दोस्तों बॉम्बे मिंट का पता चलेगा, कौन बॉम्बे मिंट में कौन सा मिंट मार्क है। डायमंड मिंट मार्क होता है, कलकत्ता में कोई मिंट मार्क होता ही नहीं है, हैदराबाद का स्टार मिंट मार्क होता है, नोएडा का डॉट मिंट मार्क होता है। तो मेरे पास कुछ कॉमरेटिव कॉइन्स पड़े हैं, तो हम इसका ही आपको वैल्यू बताएंगे इसमें क्या चल रहा है। तो सबसे पहले हम देखते हैं, सबसे पहले 50 पैसे का कॉइन देखते हैं। तो मैं दोस्तों मेरे पास ये 50 पैसे का कॉइन है मेरे हाथ में, आपको पता है। तो देखिए ये 50 पैसे का कॉइन है, इस पर जो फ़ोटो है वो गांधी जी का बना हुआ है। तो सबसे पहले हम सीधा 50 पैसे की वाली लिस्ट में चल जाते हैं। तो दोस्तों मुझे पता है ये 50 पैसे का कॉइन है महात्मा गांधी वाला, तो मैं इस लिस्ट में आ जाता हूँ। तो यहाँ पे देखो 50 पैसे का कॉइन है महात्मा गांधी का, यहाँ पे आ गया। और इस कॉइन को दोस्तों बॉम्बे मिंट ने और कलकत्ता मिंट ने बनाया था। तो इस कॉइन को बॉम्बे मिंट कलकत्ता मिंट ने बनाया था। तो मुझे कोई मिंट मार्क नज़र नहीं आ रहा है इस कॉइन के नीचे, तो मतलब इस कॉइन को कलकत्ता मिंट ने बनाया था। और इसका यूएनसी कंडीशन में जो कॉइन की वैल्यू है 25 रुपीज़ है। तो अगर आपको ये कॉइन चाहिए तो आपको कॉइन मिल जाएगा 25 रुपये में। सिंपल सी बात है, डिफ़िकल्ट नहीं है कॉइन्स की वैल्यू पता लगाना। और कॉइन कौन कौन से कॉइन्स बने, कौन से मिंट का कॉइन है। और दोस्तों मुझे पता अगर मेरे पास कलकत्ता मिंट का कॉइन है तो मुझे बॉम्बे मिंट का कॉइन अपनी कलेक्शन में करना चाहिए, तो मैं बॉम्बे मिंट का कॉइन ढूंढूंगा और कलकत्ता मिंट का कॉइन को टिक कर लूँगा। तो मेरी कलेक्शन ऐसे से कंप्लीट होना शुरू हो जाएगी। उसके बाद दोस्तों बात करें 50 पैसे के सिक्के के बारे में। तो ये 50 पैसे का सिक्का आप देख सकते हैं, बैक साइड में इंदिरा गांधी जी का फ़ोटो बना हुआ है। तो मुझे पता है 50 पैसे का सिक्का इंदिरा गांधी का। तो मैं 50 पैसे की लिस्ट में आ जाता हूँ। तो ये लिस्ट आ गई। इस कॉइन को दोस्तों बॉम्बे मिंट, कलकत्ता मिंट, हैदराबाद मिंट ने बनाया था, ठीक है नहीं। उसके बाद दोस्तों मैं देखूँगा इस कॉइन को मिंट मार्क क्या है। तो मिंट मार्क मैंने देख लिया, इस कॉइन का जो मिंट मार्क है वो डायमंड मिंट मार्क है। तो डायमंड मतलब बॉम्बे मिंट। तो इस कॉइन का यूएनसी कंडीशन में वैल्यू 15 रुपये है। सिंपल सी बात है, ये भी काम हो गया हमारा। अब बाकी मैं बॉम्बे मिंट को टिक कर लूँगा और कलकत्ता मिंट, हैदराबाद मिंट का मैं ढूंढूंगा, मेरे पास नहीं हो तो ठीक है। इस तरह से हम कॉइन्स का वैल्यू पता लगा सकते हैं। उसके बाद दोस्तों ये 50 पैसे का कॉइन है मोती, ये जवाहरलाल नेहरू वाला। तो मेरे पास लिस्ट है। तो मैं और ये दोस्तों हम देखेंगे जवाहरलाल नेहरू हिंदी में लिखा हुआ है,
जो हिंदी में लिखा, तो यहाँ पे हिंदी इंग्लिश का मैंने वैल्यू डिफरेंट है। तो अगर हम और देखेंगे कॉइन कौन से मिंट ने बनाया है, तो इस कॉइन को दोस्तों मुझे लग रहा है कलकत्ता मिंट ने बनाया है, कोई मिंट मार्क नज़र नहीं आ रहा है मेरे को। तो यहाँ पे हम आ जाते हैं, बॉम्बे मिंट कलकत्ता मिंट ने इस कॉइन को बनाया था। तो कलकत्ता मिंट का जो कॉइन का वैल्यू है वो 25 रुपये है, और बॉम्बे मिंट का 25 रुपये है हिंदी वाले का। अगर इंग्लिश वाला होता है तो उस कॉइन की वैल्यू 50 रुपीज़ होती है। इंग्लिश वाला रेयर है, वो महंगा है यूएनसी कंडीशन में। तो इसमें जो वैल्यू बताई यूएनसी कंडीशन की बताई है, बट दोस्तों नोट की कॉइन यूएनसी कंडीशन में नहीं है, तो इस कॉइन की वैल्यू 15 से 20 रुपये है इंग्लिश वाले की। अगर हिंदी वाले की होता तो ये कॉइन की वैल्यू है, हिंदी वाला तो इस कॉइन की वैल्यू 10 से 15 रुपये है। यूएनसी कंडीशन में 25 रुपये होता है। इसके बाद दोस्तों हम कुछ कॉइन्स और लेते हैं, क्योंकि मेरे फ़ोन की मेमोरी फुल हो गई, वीडियो काफ़ी लंबा बन गया। तो दोस्तों हम लेते हैं, जैसे 1 रुपये का एक कॉइन लेते हैं गांधी वाला। तो हम इसकी वैल्यू देखते हैं, जैसे कि इस 1 रुपये का हम देखते हैं जल्दी से, महात्मा गांधी वाला कॉइन। तो उस कॉइन को दोस्तों बॉम्बे मिंट और ये कलकत्ता मिंट ने बनाया था, और इसका यूएनसी कंडीशन वैल्यू है 75 रुपीज़। तो यहाँ पे आप देखेंगे वैल्यू 75 रुपीज़ 1969 में। तो दोस्तों मुझे पता चल चुका है ये कॉइन ये का जो वैल्यू 75 रुपीज़ है यूएनसी कंडीशन में। तो अगर आपको ये कॉइन चाहिए तो ये आपको मिल जाएगा 75 रुपीज़ में। और इसमें कोई मुझे मिंट मार्क नज़र नहीं आ रहा, तो कॉइन भी दोस्तों समझ लो कि बनाया है कलकत्ता मिंट ने। उसके बाद दोस्तों ये 2 रुपये का कॉइन है, कॉमरेटिव कॉइन है। इस कॉइन पे जो थीम है दोस्तों आप देख सकते हैं, वो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तो मुझे थीम का पता चल चुका है, तो मेरे को कुछ भी नहीं करना है, तो 2 रुपये पे जाना है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ढूंढना है यहाँ पे। तो मेरे को यहाँ मिल गया। तो दोस्तों मुझे पता है कॉइन बनाया है 2000 ईयर में, और इस कॉइन को बॉम्बे मिंट, कलकत्ता मिंट और नोएडा मिंट ने बनाया है। तो मेरे हिसाब से कॉइन यहाँ पे डॉट है, तो नोएडा मिंट ने कॉइन बनाया है। और इस कॉइन का जो मार्केट वैल्यू है वो 15 रुपये है यूएनसी कंडीशन में। बहुत इजी है। उसके बाद दोस्तों मेरे पास 5 रुपये का कॉइन है ये वाला। तो ये 5 रुपये का कॉइन आप देख सकते हैं मेरे पास है। तो इस कॉइन का जो थीम है वो है भगवान महावीर। तो यहाँ पे मैं लिस्ट में आता हूँ, तो ये लिस्ट में आ गया हूँ। तो इस कॉइन को दोस्तों मुझे पता 2001 में बनाया है, और उस कॉइन को दोस्तों बॉम्बे मिंट और नोएडा मिंट ने बनाया है। तो यहाँ पे मेरे को बॉम्बे मिंट का डायमंड मिंट मार्क दिख रहा है। तो इस कॉइन का जो वैल्यू है वो चल रहा है 25 रुपये यूएनसी कंडीशन में। तो इस तरह से दोस्तों हम अपनी कॉइन्स का मेरे को आप या मैं मार्केट वैल्यू में पता चल जाएगा, तो हमें कलेक्शन करने में या उसको बेचने में बहुत ही फ़ायदा होगा और मज़ा भी आएगा। तो दोस्तों ये बात हुई कॉमरेटिव कॉइन्स के बारे में। तो बात करें तो दोस्तों ये लिस्ट है यूएनसी सेट्स के बारे में। तो इसमें दोस्तों उन सबसे पहले जो यूएनसी सेट जो बना था वो बना था 15 अगस्त 1950 में, वो है अन्ना सीरीज़ का। और उस कॉइन को बॉम्बे मिंट ने बनाया था। उसमें जो डिनोमिनेशन थी कॉइन्स में वो थी 1 रुपये की, 1/2 की, 1/4 की, 2 रुपये की, 1/2 की, 1 पैसे की डिनोमिनेशन थी। और उस कॉइन का आज की डेट में 80,000 रुपया रेट है यूएनसी सेट्स का। तो दोस्तों अगर आप यूएनसी सेट्स का कलेक्शन करते हैं, आपको नॉलेज है, तो उसका भी यहाँ पे हमने बताया, सब इन्फॉर्मेशन दी हुई है, उसका मार्केट वैल्यू क्या चल रहा है, सब यहाँ पे जानकारी दी हुई है। और अभी तक दोस्तों यूएनसी सेट कितने बने हैं उसकी सबकी जानकारी दी है, वैल्यू का बताया हुआ है। तो अगर आप यूएनसी सेट्स में कलेक्शन करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से सेट्स बने हैं, किस थीम पे सेट्स बने हैं, वो सब आपको नॉलेज यहाँ से मिल जाएगी। तो आप देख सकते हैं कितनी जानकारी मेहनत हमने जानकारी यहाँ पे आपके लिए दी है, तो आप इस जानकारी का फ़ायदा ले सकते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं दोस्तों अभी तक 278 यूएनसी सेट बने हैं, और जो लास्ट सेट जो बना था वो 2019 में बना था, वो बना 250th सेशन ऑफ राज्य सभा का। उस सेट को बनाया था मुंबई में, एक कॉइन का सेट था। और वो सेट जो कॉइन डिनोमिनेशन था 250 रुपीज़ कॉइन की डिनोमिनेशन थी, 40 ग्राम वेट था, 100% सिल्वर है। और उस कॉइन का जो मार्केट वैल्यू है 6000 रुपीज़। तो दोस्तों इतना बढ़िया चीज़ आपको मिल रहा है घर बैठे हुए। तो अगर आप इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकते हैं, उठा लीजिए, बार बार मौका नहीं मिलेगा। तो दोस्तों इतनी अच्छी जानकारी आपको इजीली
मिलना मुमकिन ही नहीं है, तो हमने आपके लिए जानकारी उपलब्ध की है। अगर आपको ये जानकारी चाहिए तो आप हमसे ले सकते हैं, हम आपको PDF फाइल दे देंगे। ये आपके फ़ोन में एंड्रॉयड, अगर आपका फ़ोन एंड्रॉयड है तो आप हमसे PDF फाइल हम आपको दे देंगे। तो आप उसका कंप्यूटर से प्रिंट निकाल लीजिएगा और आप भी इस तरह से आपका प्रिंट्स आ जाएंगे। तो आप जो कलेक्शन है आपके पास चेक कर लीजिए, उसका प्राइस देख लीजिए, तो आपको बहुत मज़ा आएगा। दोस्तों आपने PDF फाइल्स देख लिया, बहुत ही बढ़िया अच्छी जानकारी, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको एक बार PDF फाइल्स लेने की देरी है, आपको अपने फ़ोन में डालने की देरी है। तो जितने भी इंडियन कॉइन्स बने हैं, इंडियन नोट्स बने, स्टार नोट्स बने हैं, सारी जानकारी आपके फ़ोन में आ जाएगी। तो उसका आप प्रिंट निकाल लीजिए, प्रिंट निकालना तो ठीक है, नहीं तो रहने दीजिए। तो जब भी आपके हाथ में कोई नोट आता है तो आप झट से आप फ़ोन खोलिए, PDF फाइल को ओपन करें और उस कॉइन या उस नोट का मार्केट वैल्यू पता कर लीजिए। और हो सकता है वो नोट काफ़ी रेयर हो, आपको नहीं पता हो। अगर आपके पास PDF फाइल नहीं होगी तो आपको नहीं पता होगा, अगर होगी तो आपकी लाइफ टाइम आपको ये PDF फाइल काम आने वाली है। अगर आप PDF फाइल लेना चाहते हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। अगर कॉल नहीं लग पा रहा है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे भी मैसेज करके आप ले सकते हैं। तो बस दोस्तों, अगर आपको PDF फाइल चाहिए ना, आपको एंड्रॉयड फ़ोन होना जरूरी है, क्योंकि PDF फाइल एंड्रॉयड फ़ोन्स में ही खुलती है। अगर आपको सिंपल सा फ़ोन है तो उसमें नहीं खुलेगी। तो दोस्तों चाहिए तो आपको व्हाट्सएप पे मुझे कॉन्टेक्ट करिएगा, आपको PDF फाइल मैं दे दूंगा। तो दोस्तों आपको एक बात मैं बताना भूल गया, जो इस फील्ड में नए हैं, जिनको कॉइन करेंसी का सही मार्केट वैल्यू नहीं पता है, तो वो लोग जरूर लीजिएगा। क्योंकि अगर आपको अपने कॉइन्स और नोट का मार्केट वैल्यू नहीं पता है, ना आप उसे कलेक्ट कर पाओगे ना उसे सेल कर पाओगे। तो पहले आपको मार्केट वैल्यू पता होना बहुत ज़रूरी है। और दोस्तों फ्रॉड होने से भी बचोगे, क्योंकि बहुत सारे लोग सेलर्स को फ़ोन करते हैं, आपकी कॉइन का वैल्यू इतने लाख है, इतने लाख है। तो आपको पता है कि आपके कॉइन का वैल्यू 50 रुपये या 100 रुपये या 15 या 20 रुपये, अगर वो आपको 3.5 लाख रुपए की 2 लाख की बात करता है तो आप समझ रहे हो बंदा फ्रॉड है। तो ऐसे लोगों से बात ना करें, क्योंकि वो हमेशा आपसे पैसे की डिमांड करेंगे। 2500 रुपये डालो, 3000 डालो, हम आपके घर से आके सिक्के ले जाएंगे। फॉरेन से भी फ़ोन आएंगे आपको कि आपकी कीमत, सिक्के की कीमत 5 लाख है, 10 लाख है, आपको सर्विस टैक्स, सर्विस चार्ज देना पड़ेगा, बैंक चार्जेस देने पड़ेंगे 7000 रुपये, 6000 रुपया, तब जाके आपके खाते में इतने पैसे आएंगे। तो इस तरह फ्रॉड लोगों से बचे। अगर मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप फिर भी जाके फंस जाते हो तो हमारा कोई कसूर नहीं, हमें आपको सही राह दिखाना यही हमारा काम है। दोस्तों अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। आप हमेशा खुश रहे और कलेक्शन करते रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।